8 पैरा घी खाने से धर्म होता है कि डालडा घी खाने से धर्म होता है? सरल प्रश्न है, चलो बोलो भैया। हाँ सही बात, देखो कितना बढ़िया पकड़ अच्छी है, ऐसी पकड़ होनी चाहिए। अब ये 1-2 नंबर में ऐसे ही कहा जाएगा, डालडा घी मत खाना भैया, बहुत पाप लगता है, थोड़ा धर्म करो बेटा, 8 पैरा घी खाया करो, ऐसे कहा जाएगा 2 नंबर के नहीं से? तो फिर साहब हम तो यही मानेंगे 8 पैरा घी खाने से धर्म होता है, तो फिर कितना धर्म करना है? इतना इतना सा कि इतना? अरे बोला, अरे बोलो ना। फिर तो एक काम करो, 1 क्विंटल घी खा जाओ, धर्म हो जाएगा। भाई घी की चेष्टा से धर्म कैसे हो जाएगा? सोचो तो जरा। इस चेष्टा से धर्म कैसे हो जाएगा? अब ध्यान रखना, 8 नंबर से बात चल रही है, 2 नंबर से नहीं चल रही, 3-4 नंबर से बात चल रही है, ऊपर से। उल्टा नहीं पकड़ना, वो तो मैं भी करता हूँ, अभी कर रहा था, मंगलाचरण किया था मैंने, मंदिर में भी करता हूँ। बात उसकी नहीं, बात मान्यता की। तुम मान क्या रहे? इससे निर्जरा हो जाएगी, इससे संभव हो जाएगा, इससे धर्म हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? ये अंतरंग का देखो, चरणानियों की बात नहीं चल रही, द्रव्यानियों की बात चल रही। दिक्कत क्या है? वो द्रव्यानियों की बात चरणानियों लगा दी, तो फिर ठीक है, आसन शिरोन्नति नहीं करें, आवर्तन नहीं करें, हमारे आचार्यों ने क्यों लिखा? फिर सब क्यों करते हैं? फिर तो सब मिथ्या दृष्टि हो गए, सब आगम विरुद्ध हो गए। ये सुमत प्रकाश जी नंबर 1 के बचे, बस और कोई बचे ही नहीं। अरे इतनी जल्दी क्यों भागते हो? तुम्हें इतनी आगम की चिंता है और हमें नहीं। हम ही कर रहे हैं ना, करा रहे हैं ना, तो उसका प्रयोजन तो समझो अंदर में। ऐसे सब जगह लगा लेना, जीव अजीव का भेद विज्ञान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है जीव अजीव का प्रयोजन क्या है। पढ़ना, पढ़ करके डेप्थ में नहीं जाओ कैसे काम चलेगा? अभी तो और भी सूक्ष्म बात है, ये तो बहुत स्थूल बातें कर रही है। मैं ये समझो कि जब अपने जीव छांट लिया तो कायदे से ना हमें कर्मों की याद करना चाहिए। यहाँ की चर्चा में कर्मों की याद ही नहीं करना चाहिए, कर्मों को याद ही नहीं करना चाहिए। और जब कर्म याद नहीं करना तो शरीर भी याद नहीं करना चाहिए। और यहाँ आकर के तो हमने अन्य जीवों तक को हटा दिया, तो फिर सब फिर आप बताओ असली अजीब कौन सा है? अब जी कभी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा आपने, इसलिए दहशत नहीं करना, बता तो देता हूँ। प्रभु अजीब संबंधी जो लक्ष्य होता है ना, अजीब संबंधी ज्ञान होता है, उसको अजीब कहते हैं। अजीब संबंधी ज्ञान को यहाँ अजीब कहा है, कर्म संबंधी ज्ञान को अजीब कहा है। अन्य जीवों के ज्ञान को यहाँ अजीब का लेकर जब हो गया। अब सूक्ष्म बात है, अजीब अजीब में परिणम थे, अजीब अजीब का प्रयोजन पूरा करती है। और हमारे में भी जो अजीब संबंधी ज्ञान परिणम रहा है वो अजीब है। नहीं समझ आई पंडित जी, नहीं समझ आई, नहीं आई, हमें मालूम नहीं आई होगी। आप मत बोलो, डिस्टर्ब हो जाए। अरे मुझे तो बोलने दो, केवल ध्यान से सुनो। आज का प्रवचन ऐसा नहीं है कि एक भी व्यक्ति बोले कुछ, नहीं तो सबका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और हम जरा भटक गए तो फिर सबकी मुश्किल पड़ेगी। मुझे मालूम है इस चरम सीमा का ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। बहुत आसानी से सुपाच्य नहीं है जी, इसलिए मुझे बोलने दो शांति से। बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे। तो फिर क्या है, सुनो 31-32 नंबर की गाथा पढ़ो, समय साहब जी की 31-32 नंबर की गाथा। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय तो झट अपन समझ लेंगे इंद्रिय। आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा। इंद्रियों के विषय और इंद्रिय ज्ञान, इन तीनों को मिला के इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रिय का विषय और इंद्रिय संबंधी विषय का ज्ञान, उस तीनों को इंद्रिय कहा जाता है। अब तुमने कल पूछा था प्रश्न, इंद्रियों को कैसे जीते, है ना?
तो अब मैं समझाता हूँ, बहुत सरल हो जाएगा, एकदम सरल, कठिन नहीं बोलूँगा मैं, चरणान योग समझाऊंगा आपको। बोलो भैया, मैंने ब्रह्मचर्य लिया है, तो स्पर्शन इंद्री, ब्रह्मचर्य में स्पर्शन इंद्री आती है, स्पर्शन इंद्री में 5 इंद्री आती है, तो 5 इंद्री की विजय का नाम इंद्री विजय नंबर 1। आंख से मैं लड़कियों को नहीं देखूंगा। यदि मैं ब्रह्मचारी हूं और लड़कियों को देखूं तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या, काहे की ब्रह्मचारी, बस शादी नहीं करी, जब देखो जब लड़कियों को देखती, आप यही कहोगे। इसका मतलब इंद्रियों के विषय को भी जीतना है, इंद्रियों को ही नहीं जीतना है। इंद्रियों के ब्रह्मचर्य का मतलब टेलीविजन भी नहीं देखना है। टेलीविजन देख लिया तो ब्रह्मचर्य गया। जैसे हमने तो शादी नहीं करी और खोटे भाव भी नहीं करते और छूते भी नहीं है और हम तो कोई के बिस्तर में भी नहीं सोते, हम तो ये तो कितना ही सिमट। इंद्रिय के साथ साथ इंद्रिय के विषय को जीतना। चलो ठीक है साहब, हम आज से टीवी नहीं देखें, अब तो ब्रह्मचारी पक्के कि नहीं, स्त्री संबंधी ज्ञान में आनंद नहीं मानना। तो जैसे स्त्रियों संबंधी चिंतन चलता है उसमें भी आनंद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब इंद्रिय विषय हुई। ये लिखा 31-32 नंबर की गाथा, कर इंद्रिय जय, इंद्रिय जय करो। अब हमसे बन क्यों नहीं पाती, ब्रह्मचारियों की भी नहीं बन पाती, इसीलिए तो नहीं बन पाती। हमारी पकड़ कहीं और है, और हमने कहा गलती करी, हमने कहा गलती करी। अरे तुमने आंख से आंख मिला के बात क्यों करी स्त्रियों से? जिस चौके में अकेली महिला हो तुम क्यों गए? जिस घर में अकेली महिला बैठे तुम क्यों चली? तो हमने कौन कछु करो? अरे कछु नहीं करो, इंद्रिय विषय है। बाद में मिठास आती है अंदर, बड़ी सुंदर थी महिला, कैसे हंस के खिला रही थी, एक लड्डू को ले लो भैया जी, एक लड्डू। वो भैया जी कह रही थी, और तुम्हें उनकी वे आंखें, मुस्कुराहट और परोसने को तरीका भी याद है तुम्हें 24 घंटा। और 10 साल बाद भी उन्हें देखते से वो दृश्य याद आ गया, मर गए। यही तो ब्रह्मचर्य का घात है, यही तो घात है। वो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं रहना चाहिए। ओहो, इसका नाम है इंद्रिय ज्ञान। ये है इंद्रिय ज्ञान, ये ऐसे कुठाराघात करना पड़ेगा, चारों ओर से घेर क्या है। 99% की कुछ सोचे ही नहीं है ब्रह्मचर्य के बारे में, और शादी नहीं करी। अब हम क्या कर रहे बता, सफेद कपड़ा पहन ले, और बोलो क्या करें, एक टाइम खा रहे और बोलो, हमसे पूछ रहे थे, हमसे पूछ रहे और क्या करें। प्रभु धन्य है शुद्धोपयोग जिसमें इंद्रियों का विषय तक नहीं दिमाग में आता। हम बता देंगे दृष्टांत, दृष्टांत बहुत है। जहां तेरी रुचि होती वहां ये तीनों को जीत लेते हो आप, जहां रुचि होती वहां जीत लेते हो।